डैड, मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। मैंने बिला वजह आपको खुद तक महदूद कर रखा है। मामा की डेथ के बाद आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। आपने बिला वजह अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा सिर्फ मेरे लिए अपने आप को तन्हा रखा। डैड, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ बेटा। डैड, आपको मेरी बात बुरी लगी है ना? कुछ अच्छी भी नहीं लगी। आई एम वेरी सॉरी डैड। मुझे जो मुनासिब लगा मैंने कह दिया। चलो खैर, कम से कम इस बात से ये तो अंदाजा हो गया कि तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। ऑफ कोर्स डैड, आप जानते हैं कि मैं आपके बारे में कितना कंसर्न हूँ। बेटा, तुम्हारी यही मोहब्बत तो मेरी जिंदगी का हासिल है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक बात पूछूं? पूछो। मामा के मरने के बाद आपको कोई पसंद आई? यार, मैं तुम्हारा बाप हूं, कुछ तो ख्याल करो। शायद आप भूल रहे हैं कि आप मेरे बाप होने के साथ साथ मेरे एक अच्छे, बल्कि एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा खैर, तुम मेरी बात छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम कहाँ जाते हो रोज शाम को इतना ज्यादा तैयार होके? नो 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 डैड, दैट्स नॉट फेयर। अब आप बात मुझ पे पलट रहे हैं। मैंने आपसे यही सवाल किया कि क्या आपको मामा के बाद... यार, मुझे किसने पसंद करना है इस उम्र में? What do you mean by इस उम्र में? आपको पता है कि जब हम दोनों बाहर जाते हैं लोग ये समझते हैं कि हम दोनों भाई हैं। अच्छा खैर, इस बात को छोड़ो, तुम अब जाके सो जाओ क्योंकि सुबह तुम्हें जल्दी उठना है। डैड, इस टाइम? सुबह तुमने मेरे साथ चलना है जॉगिंग पर। ओह, जॉगिंग? मी? नो नो नो, नॉट एट ऑल डैड। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम बहुत लेजी होते जा रहे हो। डैड प्लीज। प्लीज प्लीज कुछ नहीं। मैंने तुम्हें उठा देना, बल्कि मैं तमीना से कहूंगा तुम्हें सुबह सुबह जगा दे और तुम मेरे साथ जाओगे। एंड दिस इज माई डिसीजन, इट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड। यू नो डैड, अक्सर मैं ये भूल जाता हूँ कि आप मेरे भी बाप हैं। कुछ चीज़ों में मैं आपसे नहीं जीत सकता। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। I love you. I love you too, Dad. नदीम। हाँ जी अम्मी जी। बेटा, कल मैं तेरी खाला की तरफ गई थी। वो बेचारी बहुत गिला कर रही थी। कह रही थी कि नदीम ने कभी हमारी तरफ तो चक्कर ही नहीं लगाया। तो अम्मी बोल देना था ना कि टाइम ही नहीं मिलता। वैसे खाला ठीक है? बेटा, अपनों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अम्मी सच पूछें तो मैं वहाँ ज़ेबा की वजह से नहीं जाता। मैं नहीं चाहता कि उसकी खुशफहमियों में इजाफा हो। नदीम, क्या तुम वाकई ज़ेबा से इतनी नफरत करते हो? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। कज़न है वो मेरी, खूनी रिश्ता है। लेकिन मैं वो नहीं चाहता जो आपके और ज़ेबा के दिल की बात है। वो बहुत अच्छी और मासूम लड़की है, और ऐसी लड़कियां खुश नसीब लोगों को मिलती हैं। यही मिडिल क्लास सोचना हमें आगे बढ़ने नहीं देती। तुमने आगे बढ़कर जाना कहाँ है? अम्मी प्लीज, इस बात पर बहस नहीं होगी। मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरी आइडियल होगी।
आपको हर दफा कैसे पता चल जाता है कि मैं आप ही को याद कर रहा हूँ? अच्छा, मक्खन लगा रहे हो? डैडी, आपको कैसे पता चला? क्या? यही है कि मैं मक्खन लगा रहा हूँ। I know you very well. Well, Daddy, I don't think so. You know me well. क्योंकि अगर आप मुझे जानते होते तो ये रोजाना सुबह सवेरे किसी फौजी ऑफिसर की तरह जॉगिंग ट्रैक पे ना दौड़ाते। ये काम तो अब तुम्हें करना है बस, रोजाना। ओके, बाय। सर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, इस पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कुछ कहना है? कॉन्ग्रेचुलेशन सर। किस चीज के लिए? नोमी सर ने बताया आप शादी कर रहे हैं। Oh my God! तुम किसकी बातों में आ रहे हो? ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या कर रहे हो नोमी? किसी को अपनी मोहब्बत का गवाह बना रहा हूँ। हमारी मोहब्बत को किसी गवाह की जरूरत नहीं है। जरूरत है, अशद जरूरत है, ताकि जब तुम शादी के बाद मुझसे झगड़े करो तो तुम्हें यहाँ लाके दिखा सकूं कि कभी हम मोहब्बत में किस कदर दीवाने हुआ करते। क्या शादी के बाद मोहब्बत की दीवानगी खत्म हो जाती है? इस सवाल का जवाब तुम्हें शादी के बाद ही दे सकूं। ये हमारी मोहब्बत की यादगार होगी। मेरे लिए तो हर वो जगह मोहब्बत का ताजमहल है, जहाँ मैंने तुम्हारे साथ कदम रखा। बहुत चाहती हूँ। खुद से पूछ। पता है, कभी मैं हीर रांझा लैला मजनू की दास्तानों पे हंसा करता, और अब क्या? अब तो जैसे मैं खुद एक ऐसी दास्तान का हिस्सा बन चुका। खुदा ना करे ऐसा। क्या हुआ? नोमी, हमारी मोहब्बत को लैला मजनू हीर रांझा की मोहब्बत से तशबीह मत दो। मैं तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं रखती। मुझे पाने की सकत रखती हो? रखती। तभी तो सारे ज़माने से बगावत करके, तुम्हारे और अपने दरमियान के फ़र्क को भुला के तुम्हें पाने की तमन्ना करती। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? डैडी मेरी कोई बात रद्द नहीं कर सकते। नोमी, तानिया तुम्हें बहुत चाहती है।
तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल दिल से निकाल के तानिया के बारे में सोचना शुरू कर दूं? तुम्हारे मेरे दरमियान कोई नहीं आ सकता। अगर ऐसा है तो तुम तानिया को हमारी मोहब्बत के बारे में बता क्यों नहीं देते? सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि कहीं घर का माहौल ख़राब ना हो जाए। और वैसे भी अगर उसे बता दिया तो तुम्हारा इस तरीके से हमारे घर आना जाना भी ख़त्म हो सकता है। कभी ना कभी उसे बताना तो है ही। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं उसे सच बता देता हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तानिया तुम्हारे बारे में जैसा सोचती है, उसे ये सच पता चलेगा तो उसे बहुत तकलीफ होगी। सच तो उसे जानना ही होगा। मेरे ख्याल से हमें उसे सच बता देना चाहिए। क्या कर रहे हो? जस्ट वेट एंड वॉच। हाय, कहाँ हो तुम? कहाँ हो से ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि किसके साथ हो। किसके साथ? सच बता दूँ? सच नहीं बताना था तो फोन क्यों किया? मैं इस वक्त उसके साथ हूँ जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। सिर्फ ख्यालों में? चलो आज कह देता हूँ, क्या सुनना चाहती हो? ऑफ कोर्स, उसका नाम जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। नाम बता दिया तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अच्छा नोमी, अब बताओ ना, प्लीज तंग नहीं करो। मैं जिसे चाहता हूँ वो इस वक्त मेरी आंखों, मेरी समात और मेरे दिल के बहुत करीब है। ओके ओके, बाय बाय। क्यों सताते हो उसे? हम तो ऐसे ही हैं। चलें? चलें। तानिया, क्या हुआ? अब वो नोमी का फोन आया। अच्छा, खैरियत तो है ना? आज उसके फोन पर नाराज होने की बजाय खुश नजर आ रही हो। एक्चुअली मम्मा, उसने आज कह दिया। क्या? कुछ नहीं। ठीक है, मत बताओ, मुझसे छुपा रही हो ना? मैं खुद फोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं मम्मी, एक्चुअली बात ऐसी है कि उसने आज कह दिया कि वो जिस लड़की से सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो उसके बहुत करीब रहती है। सच? जब मैं तुम्हें कह रही थी तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था, आज उसने कहा तो यकीन आ गया। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। चले मम्मी, कॉफ़ी पीते हैं। चलो। मानूर ने तुझे आने से मना नहीं किया? तुम कौन हो? क्यों आता है यहाँ? अंधे हो? नजर नहीं आ रहा मानूर को छोड़ने आया हूँ। आइंदा यहाँ मत आना, वरना तुझे तेरी इस गाड़ी समेत वापस जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहे हो? शरीफों का मामला है।
आइंदा यहाँ आएगा ना तो घर वालों के लिए तेरी शक्ल पहचानना मुश्किल हो जाएगा। चल चल। मेरी बात समझ में नहीं आई ना तुझे? क्या हुआ है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कौन सी पट्टी बांधी हुई आंखों पे, कौन से खोपे चढ़ाए हुए, आज फिर आई हो अपने यार के साथ। खुदा का खौफ कर हनीफे, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मत यकीन दिलाएं आप इसे मेरी पास का। इसे जो समझना है ये समझता रहे। किसके साथ आई थी तुम? तानिया का कजन छोड़ के गया। ब्रेकिंग न्यूज, बेवा होने के बाद मासी जी जिस इज्जत को आपने सिलाई मशीन चला चला के बरकरार रखा है ना, उसकी सेल लगाई है इसने। अपनी जबान को लगाम दे। इज्जत की बात वो करते हैं जो इज्जत का मफहूम जानते हैं। तू तो खुद धौंस और गरूर की कच्ची मिट्टी से बना है। तू क्या जाने इज्जत क्या होती है? तू बड़ी इज्जत और गैरत के सीमेंट से बनी हुई है ना। खबरदार, आज के बाद तू किसी के साथ नहीं आएगी। अगर बसों में धक्के खाने की हिम्मत नहीं है ना तुझमें, तो छोड़ दे ये ट्यूशने। अच्छा। नहीं चाहिए मुझे तेरी कमाई। अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। जितना खर्चा चाहिए हो मैं दे दूंगा। आज के बाद ये घर से बाहर नहीं जाएगी। मानो एक बात कहनी थी, तू अगर घर से निकलेगी ना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। धौंस नहीं समझना इसको, ओके? स्माइल। कैसे समझाऊं मैं तुझे? मत समझाया करें मुझे आप। उस कमीने की मौजूदगी में तो लगता ही नहीं कि मैं आपकी बेटी हूँ। वो आपके सामने मुझे इतना कुछ कह जाता है और आप घड़ी घड़ी सुनती रहती हैं। उससे मुकाबला करने की मुझ में हिम्मत नहीं, और वैसे भी उसने कोई गलत बात नहीं की। आज तू क्यों आई किसी के साथ? कोई भी गैरतमंद इंसान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गैरतमंद इंसान? वो लफंगा आपको गैरतमंद लगता है? वो जुबान का बुरा है, और क्या बुराई है उसमें? अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है और अच्छा पहनता है। जानती हूँ, दोज़ख कमाता है, हराम खाता है और पहनता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप उसके सामने जितना दबेंगी वो उतना ही शेर बनता जाएगा। और क्या करूं? तेरी तरह मुकाबला किया करूं उसका? क्यों भूल गई तू कि उसके हम पर बहुत सारे एहसानात हैं? उन एहसानों का बदला वो दोनों हाथों से लूट रहा है। वो हम पे अपने एहसान जता जता के हमें बिल्कुल मफलूज कर देना चाहता है। मफलूज और मोहताज तो हम हैं। एहसान फरामोश हो जाए तो ये और बात है। मैं उसके सारे एहसान उसके मुंह पे दे मारूंगी। कहना आसान है बेटा, लेकिन जिंदगी इस तरह से नहीं गुजरती। तू हनीफे के एहसान उतारने के लिए निकलेगी तो उस जैसे कई हनीफे तेरे रास्ते में आएंगे। बेटा, उसने कह दिया ना, आज के बाद तू ट्यूशन पे नहीं जाएगी। मुझे तो पहले से यकीन था, मगर तानिया को कभी कभी वहम हो जाता था कि नोमी उसके बारे में वैसा नहीं सोचता जैसा हम सब चाहते हैं। And here comes the water. तानिया मेरी जान, तुम्हारी तरफ एक बड़ी जबरदस्त किस्म की ट्रीट बनती है। ट्रीट? कैसी ट्रीट? तुम्हारी मामा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मम्मा आपको कुछ बताए बगैर रह सकती हैं?
भाई बात ही इतनी बड़ी है, उस बुद्धू ने इतनी बड़ी बात का एतराफ तुम्हारे सामने कर लिया। जस्ट कांट बिलीव इट। मैं तो उसे इन मामलात में बहुत ही लापरवाह समझता था। अच्छा तो ट्रीट तुम दे रही हो कि नहीं? वेल डैड, कौन सी ट्रीट की बात हो रही है आखिर? बात जी आपको तो पता ही नहीं कि क्या बात है। बिलीव मी डैडी, मुझे वाकई में नहीं पता क्या बात है। यू नो व्हाट, आप तो मुझे बताएंगे नहीं, तानिया तुम ही बताओ ना, आखिर बात क्या है? कभी खुद भी कुछ समझ आया करो। मैं बताती हूँ। आज मेरी तानिया बहुत खुश है। अच्छा, आई एम श्योर प्रपोज का कोई अच्छा सा प्रपोजल आया होगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। आई थिंक सालन ठंडा हो गया, मैं इसको गर्म करूँ। आर यू सीरियस पप्पू? पप्पू लड़का क्या करता है? बातें, फिलहाल तो बस बातें ही करता है। एक्सीलेंट। वैसे तानिया के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए था। पप्पू फौरन हाँ कर दे। हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट, मैं अभी आया। वैसे ये दोनों आपस में कितने सूट करते हैं, कितना जचते हैं। जी भाई, बस दुआ करें कि लड़ना पड़े। वैसे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैंने तो पप्पू से कह दिया है कि अब फौरन हाँ कर दे। वाह, खुद इतना टाइम लगाया मुझे एक्सेप्ट करने में और अब तुम चाहते हो कि फौरन हाँ हो जाए। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। इतने भी मासूम नहीं हो। एंड प्लीज ये सब बातें करके ना मेरा मूड मत खराब करो। मैंने ऐसे क्या कहा कि तुम्हारा मूड खराब हो जाए? You always do that। तानिया, तुम भी ना कभी कभार मेरी समझ से बिल्कुल बाहर निकल जाती तो हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी समझ में हमेशा आते हो? खाला, दरवाजा खोले। अम्मी घर पर नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूँ। कहाँ गई है वो? मुझे तो बेवकूफ समझती है। अम्मी तेरी तो घर गई है और आज तो फिर कार्ड लिख के रख गई थी। कितनी बार मना की ये हरकतें मत किया कर। मैंने भी तुझे कहा है ना कि मेरे प्यार में बंद मत बांधा कर। मैं नहीं रुकने वाली तेरे कहने से। खुदा जाने तू किस मिट्टी की बनी है। सच कहता है तू। प्यार करने वाले तो किसी अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। ये तू क्या हर वक्त जाहिलों की तरह प्यार प्यार की रट लगाए रखती है? तुझे और कोई बात नहीं आती? मैंने तुझे कहा है ना कि गुस्सा मत किया कर। जब तू गुस्सा करता है ना और भी अच्छा लगता है। कसम ले ले। आज के बाद तू मुझे कार्ड नहीं लिखेगी, सुन लिया तूने? लिखूंगी तो क्या करेगा? खाला से तेरी शिकायत कर दूंगा। अच्छा जी, खाला से ये शिकायत करोगे कि तेरी बेटी मुझसे प्यार की बातें करती है? हाँ, ऐसा ही कहूंगा। तो फिर तो बड़ा ही भोला है। हम दोनों की माएँ इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं और प्यार कभी किसी की नजरों से नहीं छुपता। देख, ख्वाब देखने छोड़ दे। मैं तुझसे कोई नहीं करता प्यार व्यार। लो, अब चोर ने भी कभी चोरी मानी है? तू मुझे चोर कह रही है? तो चोरी करने वालों को चोर ही कहूंगी। अब चोरी चाहे नींद की हो या दिल की। ज़ेबा ज़ेबा ज़ेबा, तू इतनी ढीठ क्यों है? देख, मेरी बात सुन। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। तेरे इस तरह मेरे सर पे सवार हो जाने से मैं तुझसे मोहब्बत थोड़ी करने लगूंगा। मैंने तुझसे कब मुतालबा किया है? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। यही तो मैं कह रही हूँ कि तू अपने हाल में खुश रहे और मुझे मेरे हाल में खुश रहने दे। और मैं अपने हाल में तभी खुश रह सकती हूँ जब तू मेरे हाल का हिस्सा रहे।
भूल गई तुम? हमारे दरमियान क्या फैसला हुआ था? मैंने कोई फैसला नहीं किया था। तुम नहीं जानती बेटा, वो कितना जालिम इंसान है। अगर अपनी जिद पे आया तो न जाने वो क्या कर देगा। खुदा तो नहीं है ना वो कि जो चाहेगा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको उसका इतना ही डर है तो फिर कह दीजिए उसे कि मैं आपके कहे में नहीं हूं। तुम वाकई अब मेरे कहने में नहीं रही। 4 पैसे कमाकर इस घर में लाने लगी। मेरी बात की अहमियत हो ही क्या सकती है? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है। तेरे बाप की जिंदा होते हुए मैंने उसकी मुखालफत मोल कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया ताकि तुम अपने पांव पर खड़ी हो सको। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझे ही इनकार करोगी। क्यों पढ़ाया था आपने मुझे? अब्बू की मुखालफत मोल लेकर आपने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा करने की ख्वाहिश की, सिर्फ इसलिए कि मुश्किल वक्त में ये तालीम मेरे काम आ सके। बेटा मत जाओ, मैं हनीफे को समझाऊंगी कि वो तुम पर शक ना किया करे। इसी बात पे तो गुस्सा आता है मुझे। क्या अब उसकी मर्जी से हमें सांस लेना होगा? बेटा तुम मत जा, अभी उसका गुस्सा ताजा ताजा है। मैं नहीं डरती उसके गुस्से से। तो ठीक है, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। अम्मी मैं डिफेंस जा रही हूँ, बस में बहुत देर लगती है। आप किस तरह जाएंगी? बहुत ख्याल है ना तुम्हें मेरा, तो आज मत जाओ। ठीक है, नहीं जाती। तानिया, खैरियत तो है? गाने सुन रही हो? किताबें होने के बजाय हेडसेट्स क्यों तुम्हारे कान में? हाँ, आज महानूर का फोन आया था और वो नहीं आ रही है। What do you mean by वो नहीं आ रही? पता नहीं, मैंने उसे पूछा ही नहीं। घर पे उसे शायद कोई काम हो। लेकिन तानिया, उसे ऐसा क्या काम हो सकता है कि वो तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने नहीं आई? मेरी ट्यूटर के ना आने पर तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे दुख तो नहीं हो रहा। खैर, मैं तो इनफैक्ट सोच रही हूँ कि अब मैं ट्यूशन ख़त्म ही करा दूँ, क्योंकि मेरा सिलेबस तो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। तानिया, डोंट बी स्टूपिड। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एनुअल में अच्छे मार्क्स बगैर ट्यूशन के लोगी? That's not your problem। खैर, मैंने एक नया गाना डाउनलोड किया है, सुनोगे? नहीं तानिया, मुझे नहीं सुनना कोई म्यूजिक। सुन लो। तानिया, मैंने कहा ना मुझे नहीं सुनना म्यूजिक। Why you are so mean? तुम लोग के तो एटीट्यूड्स ही खत्म नहीं होते हैं।
बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। सुबह सुबह खैर तो पैसे चाहिए? नहीं नहीं, तुझे बताना था कि मानूर ट्यूशन पे नहीं गई। अच्छा है। उधर नहीं गई या तूने जाने नहीं दिया? आज तो उसने तेरी बात मान ली, लेकिन तेरी ये जिद बेजा है। मुझे अपनी बेटी पर एतबार है। बेतबारा तो मैं हूं, हैं? जमाना देखा है मैंने मासी, मैं भी नहीं कदम रोके मैंने उसके बिला वजह। वो कुछ करना चाहती है, कमाना चाहती है, उसके कदम ना रोक बेटा। जहां तूने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, एक बात और मान ले। ना क्या करना चाहती है? और गवर्नर स्टेट बैंक लगना है उसने, क्या कमा के करना है उसने? मैं हूं ना। देख बेटा, उसके पैरों में जंजीरें मत डाल। एक शर्त पे, उस लड़के से भी नहीं मिलेगी और उसके घर भी नहीं जाएगी। लेकिन जब तक दूसरी ट्यूशन नहीं मिल जाती। बस उसे कह दे कोई ढंग की नौकरी ढूंढ ले, ये घरों में जाने वाला काम नहीं चलेगा। लेकिन बेटा, कह दिया ना मासी, अब सारी तो नहीं मानूंगा ना तेरी। सुबह सुबह दूध पत्ती बनवाओ? नहीं। दिन अच्छा गुजरेगा आज, सुबह सुबह देखा तुझे। कमाल करती है मानूर, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारा सेल फोन भी ऑफ जा रहा है। मैंने अभी फोन ऑन किया। और आई क्यों नहीं तुम जानती हो ना कि तुम्हारे ना आने से मैं कितना टेंस हो जाता हूँ। नोमी, तुम हर वक्त अपनी बात क्यों करते हो? नहीं आई, लाजमी बात है, कोई ना कोई वजह होगी। तो फिर ठीक है, यही वजह जानने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। नहीं नोमी, प्लीज अभी मत आना। अम्मी घर पे नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें फोन कर लिया। मानूर, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकती, तुम टेंस ना हो, इसलिए मैंने फोन कर लिया। कल आओगी? नोमी, कुछ कह नहीं सकती। अम्मी चाहती हैं कि मैं तानिया को ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दूं। मानूर, मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज। नोमी, अभी ये मुमकिन नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा, और अगर तुमने फोन ना किया तो मैं खुद आ जाऊंगा। नोमी प्लीज, खुदा के लिए जज्बात में आके मेरे लिए और मुश्किलात खड़ी मत कर देना। तो फिर ठीक है, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर तुम ना आई तो मैं खुद आ जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। हम जिस मकान में रहते उसके मालिक का नाम हनीफा है। बात बेबात धमकाता रहता है, उसका बस चले तो मैं और अम्मी उसकी मर्जी से सांस लें। इंतहाई गिरा हुआ इंसान है। उसने मुझे तुम्हारे साथ देखकर घर में एक हंगामा खड़ा कर दिया। अम्मी, मुझे समझ में नहीं आता कि हनीफ मोहम्मद हम पे इतना मेहरबान क्यों? तुम्हारे अब्बा ने उससे वादा किया था कि वो के
तुम्हारा हाथ वो हनीफे के हाथ में देगा। क्या? मानूर, अगर तुम्हारे लिए ये अहम नहीं है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो कम से कम इसी का एहसास कर लो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नूमी, जब ख्वाब टूटते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। ऑफिस में मेरे बॉस ने मेरी जगह पे एक लड़की पॉइंट किया। अच्छा? जब वो मुस्कुराती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। कसम ले ले, ये जो ज़ेबा है ना, इन बातों से जलने वाली नहीं है।